इस प्रकार के सवाल दिखते तो बहुत कठिन लेकिन होते बहुत सरल। तो चलिए आज इन्हीं सवाल को हम समझ लेंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है हल करने का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 20 को हमें सरल करना है। अगर हम घातों को हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाता है, देखिए यहाँ पर लिखिए हल। सबसे पहले 2 की घात 20 को कॉमन निकाल लेते हैं ऐसे सवाल में। जैसे यहाँ पर 2 की घात 20 कॉमन निकाल लेंगे ऐसे। अब मुझे आप बताइए कितने पद हैं, यहाँ पर 4 पद है। अगर 2 की घात 20 सब में से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक बचेगा सब जगह से, ठीक है, यानी कि 4 बार 1 बचेगा। अगर हम 4 बार 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 2 की घात 20, ठीक है। अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो, जैसे यहाँ पर ये कोष्टक है और इसके बाहर कोई संख्या हो, तो उनके बीच में गुना का चिन्ह छिपा रहता है। अब 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए 4 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर और लिख सकते हैं 2 की घात 20 गुना 2 की घात 2। अब जैसे ही आधार समान हो जाता है, इनका जो बेस समान हो जाता है, तो पावर घात आपस में जुड़ जाती है। तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात 22 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर भी क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 की घात 22 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। तो चलिए एक और सवाल हम समझ लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर 5 की घात 42 प्लस 5 की घात 42, इसको हमें सरल करना है। तो इसको भी उसी तरह से हम हल करेंगे हल। तो अब 5 की घात 42 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखो 5 की घात 42 इस तरह से, ठीक है। हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर सब जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितनी बार बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने पद है, अब कितनी बार बचेगा, यहाँ पर कितने पद है, 5 पद है। तो 1 कितनी बार बचेगा, यहाँ पर सब में से कॉमन निकल जाएगा तो 5 बार बचेगा। तो इस तरह से हम लिख लेंगे 5 बार 1 को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 की घात 42 लिखो और इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उनके बीच में गुना का चिन्ह छिपा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर 1 1 को जोड़ा तो 5 आया। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों 1 होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं। तो इस तरह से इसका भी आधार सेम हो गया, यानी कि बेस एक जैसा हो गया। तो जब बेस एक जैसा हो जाता है तो इनकी जो पावर घात होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 5 की घात 42 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की घात 43 हमारा आंसर इज़ द करेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाता है। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।